तो आज हम स्कंद पुराण से कुछ श्लोक बोलेंगे, आप लोग मेरे बाद में उसको दोहराएंगे। न याचे हम वरान देव विषया क्षणभंगुरा कल्पवृक्षे प्रसन्नेतु पुष्पाण्डानिव दुर्भगः याचेहं त्वां वरं नाथ न दृष्टं न श्रुतं परा प्रसन्ने दुर्लभे यासे दुर्लभं वा वरं प्रभो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। कुंडलीक भगवान से बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगता। भगवान सामने खड़े हैं तो वर तो मांगेंगे ना। मैं वर नहीं मांगता, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है ना। भगवान वरदान देने वाले, सब वरदान देने में समर्थ हैं, फिर भी वो सामने खड़े होने पर भी भक्त कहता है मुझे वर नहीं चाहिए। दूसरी बात, विषया क्षणभंगुरान, ये दुनिया के जो भोग के विषय हैं, जो हम लोग भोगना चाहते हैं, कुछ सूक्ष्म है, कुछ स्थूल है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मन के अंदर है, कुछ शरीर के अनुसार हैं। ये सारे विषय और उनका भोग जो है वो क्षणभंगुर है, अर्थात कुछ समय टिकने वाला है। कल्प वृक्ष अगर प्रसन्न है तो छोटी मोटी चीज़ों का क्या उपयोग। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या होता है पता है आपको? कल्प वृक्ष यानी आप उसके सामने खड़े होंगे ना तो आपको जो चाहे वो मिलेगा। खाने पीने की वस्तु, धन दौलत, सुंदर पत्नी, बच्चे, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका प्रॉपर्टी, जो भी आप इस दुनिया में सोच सकते हो जो आपको चाहिए, वो कल्प वृक्ष अगर प्राप्त आपको हो जाता है, उसके सामने आप पहुंच जाते हो, तो आपको ना 50 चीज़ों की लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप खाली खड़े रहो, इच्छा करो, पूर्ण हो जाएगी। तो कल्प वृक्ष के सामने खड़े होने के बाद में हमको कोई अलग अलग इच्छा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो वो कल्प वृक्ष कौन है? तो आप स्वयं हैं। आप स्वयं तो कल्प वृक्ष के भी उगम है। कल्प वृक्ष भी आपकी प्रकृति है ना। तो अगर आप स्वयं यहाँ खड़े हैं तो मैं और क्यों मांगू कुछ? जो सब कुछ दे सकते हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं, वो देने वाले ही अगर गोदाम आपके पास, मेरे पास खड़ा है, तो मैं अलग अलग क्यों मांगू? अच्छी पत्नी दो, अच्छा पति दो, अच्छे बच्चे दो, पैसा दो, ये दो। उगम, जो चीज़ आपको चाहिए उसका उगम अगर आपके पास है तो आप अलग अलग मांग करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो वही कह रहे हैं कि आप स्वयं जब यहाँ खड़े हैं तो अन्य चीज़ में क्यों मांगू? सबके लिए दुर्लभ ऐसे आप मुझे प्राप्त हुए हैं और मुझ पर प्रसन्न भी हो गए हैं। मेरी प्रतीक्षा भी की आपने दर्शन देने के लिए, प्रसन्न होकर। इसलिए मैं आपको ही वर के रूप में मांगता हूँ। यानी आप मुझे अपना बना लो और आप मेरे हो जाओ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि भगवान का होना और भगवान आपके होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में हम कितने लोगों को अपना अपना कहते हैं बताओ? ममत्व कहते हैं उसको। ममत्व यानी ये पैसा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये जॉब मेरा, ये ऑफिस मेरा, ये कपड़े मेरे, ये चश्मा मेरा, ये गोल्ड मेरा, गांव में ज़मीन मेरी, गांव में गाय भैंस मेरी, है ना। कितने चीज़ों में हमारा ममत्व है। ममत्व का मतलब क्या है? मेरा। अहम का मतलब क्या है? मैं। अहंता और ममता, ये दो चीज़ के कारण हम लोग सब लोग यहाँ फंसे हुए। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बुजुर्ग हो, ये ममत्व और अहंता जो है ये हमको जन्म जन्मांतर तक बांधे रखता है।
और ये अहंता और ममता को पकड़ने के बाद भी हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर ममता करते हैं वो हमको धोखा देते हैं। देते हैं कि नहीं देते, बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम प्रैक्टिकल, आजकल अभी हम लोग माता पिता हैं, आप लोग बहुत सारे माता पिता हैं, कभी बुजुर्ग बच्चों के, बड़े बच्चों के माता पिता हैं, कभी छोटे बच्चों के, जवान 17-18 साल के बच्चों के माता पिता हैं। आप लोगों का अनुभव क्या है? इनके लिए कितना भी कुछ भी करो वो नहीं सुधरते। खास करके हम अपना जीवन पूरा उन पर निछावर कर देते हैं, हमारी खुशियाँ समर्पित कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, और अपने जो भी खुशियाँ अपनी हमारी उम्र में थी वो सब हमने त्याग कर दी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का भला हो, बच्चों के लिए अच्छा हो। लेकिन उनके मन में कृतज्ञता नहीं होती है। सबसे बड़ा दुख आज के माता पिताओं का यही है कि हमारे बच्चे वो समझते ही नहीं कि हमने उनके लिए क्या किया है, और हम ज़्यादा कुछ उनसे मांगते नहीं हैं, अपेक्षा रखते नहीं, फिर भी देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं करते हैं। एक बार विदेश चले जाते हैं, हमने उनके लिए पसीना बहा के सब त्याग करके उनको विदेश भेज दिया, उसके बाद भी फ़ोन भी नहीं करते हैं, बीमार होने पर भी फ़ोन नहीं करते। तो इसलिए एज अ काउंसलर बोलो आप, एज ए गाइड बोलो, हम लोगों को जब हमारे पास ऐसी समस्या आती है, हम खाली उनको इतना ही बताते हैं, अपना कर्तव्य करो और डिटैच रहो, विरक्त हो के अपना कर्तव्य करो। अपेक्षा रखे कर्तव्य मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मुझे ये करेगा और वो करेगा। कुछ भी अपेक्षा मत रखो। सारे दुखों का मूल जो है ना वो अपेक्षा है, आशा। अपेक्षा इज सारे दुखों का मूल है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल मिजरी। जितना आप अपेक्षा न रखने में सफल हो जाओगे, उतना अभी से आप संतुष्ट और आनंदी होना शुरू करोगे। अगर आपकी अपेक्षा ही नहीं तो फिर आपको दुख होने का काम ही नहीं कुछ। ये बालक मुझे आगे जाके संभालेगा, ऐसी अपेक्षा रखेंगे नहीं। मेरा कर्तव्य उसको बड़ा करने का है, एजुकेट करने का है, संस्कार देने का है, बस हो गया मेरा काम। फिर मुझे कौन देखेगा? आपको कौन देखेगा? एक ही सहारा है सबका, सबका सहारा एक है। हाँ, और उसका सहारा लेंगे तो वो कभी आपको दगा नहीं देगा। और अन्य किसी का सहारा लेंगे, किसी का भी सहारा लेंगे, या पैसे का लेंगे, या व्यक्तियों का लेंगे, या आपका समझो ज़मीन है, जुमला है, क्या प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ये आपको लगता है कि हमको बचाएगा, ये हमारा सहारा है। ये अगर आप किसी से एक कोई वस्तु का सहारा लेंगे तो निश्चित आपको वैफल्य आएगा, विफलता आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो संत लोग हमको क्या सिखाते हैं? भगवान का सहारा लो, और वो भी एक ही सहारा होना चाहिए। ऐसे नहीं सोमवार को शंकर जी का सहारा, मंगलवार को गणपति का सहारा, शुक्रवार को देवी का सहारा, शनिवार को हनुमान का सहारा। ऐसे शॉपिंग नहीं करना चाहिए। अभी शॉपिंग इतना अभी बढ़ गया, पता है ना आपको? मॉल संस्कृति इतनी बढ़ गई है कि आपको इतना चॉइस है। दाल भी लेना है तो 5 प्रकार की दाल अवेलेबल, और ये दुकान में है तो वो दुकान में अवेलेबल है। सस्ता कहाँ डी मार्ट में है कि इसमें है, वो भी चॉइस है। तो लोग आधा समय तो खाली विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, किधर क्या सस्ता है ढूंढ निकालते हैं, फिर जाके खरीदते हैं। वैसा भगवानों के प्रति शॉपिंग नहीं करना चाहिए कि भाई शंकर मुझे इतनी अच्छी पत्नी देगा, लक्ष्मी मुझे धन संपत्ति देगी, हनुमान जी मुझे बल देंगे, गणपति सब विघ्न हरण करेंगे, तो सब लोग को जाके मिलेंगे तो सब काम हो जाएंगे। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि ये सारी देवी देवता जितने हैं वो सब मेरे ही अनुयायी है, मेरे ही सेवक है, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। आप लोगों को जितनी भी वरदान देने की क्षमता है वो मैं उनको देता हूँ। जो जो पावर उनको देखा रखा है, जैसे वाटर मिनिस्ट्री आपको पानी कनेक्शन दे सकता है ना, बिजली मिनिस्ट्री आपको घर में बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं। ये सारा कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट सबको देता है। उसी प्रकार से जो जो देवताओं को जो जो शक्ति दे दी है विश्व को चलाने के लिए, आपको वरदान देने के लिए, इससे मैं उनको देता हूँ। और फिर दूसरा कहा है कि आप कितने भी देवताओं को नमस्कार करो, उसका अर्थ यह है कि आप सारे देवताओं को वंदन करेंगे तो वो सारा जो है वो केशव को पहुँच जाता है। ऐसा उसका अर्थ है कि आप जहाँ पर भी दंडवत करोगे, पत्थर को भी करेंगे, वाघों को भी करोगे, हाँ, तो भी वो पहुँचेगा भगवान के पास, क्योंकि सारा
उगम उनका ही है, लेकिन हम जानते नहीं, इसलिए उसका उतना फल नहीं मिलता है जब हम दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो डायरेक्ट पांडुरंग को प्रणाम करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है, क्योंकि उसमें आपकी अनुभूति है, उसका आपकी भावना है, आपको ज्ञान है, आपकी जानकारी है, साक्षात्कार है आपके पास। तो मैंने इस श्लोक से आज का कथा आरंभ किया, क्योंकि ये जो कैसा है ना कि हम लोग आते हैं धाम में, तो हम लोगों को, बहुत लोगों को भारत में, अब आप देखेंगे बाहर भी ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा था बहुत दिनों से, इतनी भीड़ है यहाँ पर, तो आधी भीड़ जो है वो लाइन में लगी हुई है, ठीक है। उनका एक गोल है कि अपने को दर्शन करना है, मुख का है, चरणों का है, दर्शन करना है। लेकिन आधी भीड़ जो है वो खाली टहल रहे, यहाँ पर देख रहे क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, इधर क्या है, उधर क्या है, इधर आश्रम में किधर है, इधर खिचड़ी बट रही है, इधर हलवा बट रहा है, उधर साबूदाना बट रहा है, खाली टहलने के आए। ऐसा नहीं कि वो श्रद्धालु नहीं है, लेकिन उनका ध्यान बटा हुआ है। और कुछ लोग उनको, अभी बहुत लोगों को, मैं अभी कल भी मैं स्नान करने गया था चंद्रभागा में, तो लोगों को पता नहीं चंद्रभागा कहाँ से आई, उसमें स्नान कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपराध क्या होता है, अपराध क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि कभी प्रयास ही नहीं किया उसका। हाँ, हमारा भाग्य क्या है कि हम प्रभुपाद के संपर्क में आए, और प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद मुझे अभी भी इतने सालों के बाद भी यही अनुभूति है कि हर चीज़ का कारण हमको बताया गया है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि अरे ये तो इस्कॉन के लोग पेड़ के गोल गोल घूमते रहते हैं, हिंदू लोग, लेकिन हमको पता है कि वो पेड़ क्या है, उसके अंदर क्यों घूमना चाहिए, उसका क्या लाभ है और क्या पोजीशन है उसका, कहाँ से आया वो पेड़ पौधा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम धाम में आए तो हमको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्यों आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी धाम में आप तीर्थ में, आप भी इसके आगे कभी भी जाएंगे तो दो चीज़ करने के लिए हम जाते हैं। एक, उस धाम के जो भगवान है, जैसे भी द्वारका के द्वारकाधीश भगवान है, यहाँ के पुंडलिक हरि पांडुरंग भगवान है। वृंदावन जाएंगे तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी हैं, अयोध्या में श्री राम जी हैं, बद्रीनाथ में श्री बद्री विशाल जी हैं। उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए हम जाते हैं। वो धाम की जो देवता है उनके चरणों की शरण लेने के लिए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है कि कहाँ अच्छा होटल है, कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पर सुविधा है, कहाँ पर एसी है, कहाँ पानी अच्छा है। ये तो करना चाहिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। क्या हमने वहाँ जाकर उस धाम के भगवान का आश्रय लिया? आप बोले दर्शन ही नहीं होता, आश्रय कैसे लेंगे? वो दर्शन जरूरत नहीं, उसके लिए आश्रय लेने के लिए भाव की जरूरत है। कुंडली कहाँ गए थे भाग के? विट्ठल के पीछे, विट्ठल उनके पीछे भाग के आए। तो भाव होता है ना, उसमें शक्ति होती है, वो भगवान को खींच के लाती है। ओके, एक हो गया भगवान का समर्पण, भगवान की शरणागति, और दूसरा है वो धाम का क्या भाव है, बेसिक उसका स्थायी भाव क्या है, मूड क्या है धाम का, वो ग्रहण करना जरूरी है। मैं बार बार कह चुका हूँ मेरे कथा में कि यहाँ का धाम सेवा का है। भगवान को भी पीछे छोड़कर भक्तों की सेवा, ये इस धाम का भाव। और वो धाम वाले, वो भाव वाले जो व्यक्ति है वो पुंडलिक है। वो आपको पंढरपुर का भाव जो है उसका परिचय करा रहे हैं। और हमारी यात्रा तब सफल होगी, हो सकता है पहले दिन सफल नहीं होगी, 10 दिन के बाद में होगी, लेकिन हमारी यात्रा तब सफल होगी, जाने के पहले क्यों न को हम लोग उस भाव को ग्रहण करेंगे। सेवा भाव सर्वतोपरि है। वो सेवा भाव का प्रमाण पंढरपुर में दिया गया है। बड़ी आश्चर्य की बात है ना, जो भक्तों की सेवा है तो भगवान आ गए, या गुरु जी आ गए और भगवान की सेवा है। तो दोनों में से क्या करना चाहिए? एक ही कर सकते हैं। समझो अभी आप गुरु जी आ रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आप गुरु आरती कर रहे हो भगवान की, तो भी आरती छोड़ के गुरु जी का स्वागत करें कि आरती कंटिन्यू करें फिर गुरु जी को मिले? है ना धर्म, या क्या कहते हैं उसको, यक्ष प्रश्न हो गया ना, वो धर्म संकट कहते हैं उसको। तो क्या करना चाहिए उस समय? ऐसे कहते हैं कि अगर गुरुजी क्यों, अगर कोई महान वैष्णव आता है, संत आते हैं, तो भगवान की आरती छोड़कर उनका स्वागत करना चाहिए।
अगर बहुत सारे लोग स्वागत करने के लिए है, उनको ऑलरेडी लगा दिया, बहुत स्वर भी रहे, तो आप कंटिन्यू करो। लेकिन समझो कभी कभी ऐसा होता है छोटे मंदिरों में, कभी ज़्यादा भक्त नहीं होते, तो मैंने देखा है ऐसा मंदिर, एक ही भक्त है खाली सुखदेव गोस्वामी महाराज हमारे कुरुक्षेत्र में, एक ही भक्त है, वो कीर्तन भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और मंगल आरती भी कर रहे हैं। कोई देखा, विचार कर सकते हैं आप। और ऐसे समय अगर वो मंगल आरती कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, गा भी रहे, और सडनली उनके गुरु महाराज या कोई वैष्णव प्रवेश करते हैं, तो उनको वो आरती बंद करके उनका स्वागत करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। इसमें भगवान यही चाहते हैं, भगवान ने ही वो आदेश दिया है। और हमारे सिख धर्म में भी लिखा है कि अगर गुरु और भगवान साथ में सामने आ जाते हैं तो पहले किसके चरण छुए? क्या काके लागू पाँव, है ना। बोले जिन्होंने गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं एक साथ, तो पहले गोविंद का प्रणाम करें कि गुरु जी को प्रणाम करें? तो उसका उत्तर है कि पहले गुरु जी का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ने गोविंद का परिचय करा दिया है। अगर इन्होंने परिचय नहीं किया होता तो गोविंद क्या हमको क्या पता होता। इसलिए पहले गुरु जी को प्रणाम करना है। इसका अर्थ यह है कि भगवान बार बार हमको बता रहे हैं, मद भक्ता पूजा व्याधि का, आप मेरी सेवा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आप मेरी सेवा करोगे तो मेरे तक पहुंच जाओगे। लेकिन मुझसे भी अधिक बड़ी सेवा जो है मेरे भक्तों की सेवा है। मैं उद्धव जी को भगवान 11वें स्कंद में भागवत में बता रहे हैं कि मैं जितनी सेवा आप मेरी करते हो उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन जब मेरे भक्तों की आप सेवा करते हो तो मुझे मेरी सेवा करने से ज़्यादा आनंद मेरे भक्तों की सेवा करने से मुझे प्राप्त होता है। इतने प्रिय है भगवान के भक्त भगवान को। तो आप अभी पंढरपुर आए हो, अभी भी आपके पास एक दिन है। हमारा मन जो है ना वो बहुत चापलूस होता है। हाँ, मन तो मन ही होता है। कई बार हमने प्रश्न किया है संतों को, क्या करें इसका? बोले जब तक ये है मन तब तक वो आपको भटकाने का ही प्रयास करेगा। आप 40 साल बिताओ, 50 साल भक्ति में बिताओ, मंदिर में रह के ब्रह्मचारी बनो, सन्यासी बनो, आप जो करना है करो, लेकिन मन आपको बताएगा ये भोग लो, वो भोग लो, ये क्यों नहीं है, ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, ये अच्छा है, वो बुरा है। कभी खाने पीने में, कभी पुरुष स्त्री में, हमारा मन हमको हमेशा बताते रहता है करो 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 करो, ये जीवन भोग लेने के लिए है। और वो एक संत ने मुझे ऐसे भी बताया, काम वासना कहते हैं कि जब तक ये शरीर है, चाहे 85 साल का है, फिर भी वो काम वासना की दक्षता देगा आपको। जब तक ये शरीर है तब तक वो शरीर का गुण धर्म है। तो हमको क्या करना है, वो बुलाते रहेगा आपको, जो लक्ष्य करना है, बस यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि आप धाम में आएंगे तो भी मन आपको भटकाएगा, आपको कुछ देखेगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये अट्रैक्टिव है, यहाँ पर मेरा मन जा रहा है, बार बार मुड़ के देखने का दिल करता है। विधाम में हम लोग भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान के भक्तों की सेवा करने आए, फिर भी हमारा मन जो भटकता ही रहता है। इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए, अकेले कहाँ डोलना नहीं चाहिए। मैं जाके आता हूँ, जाके आती हूँ, यहाँ पर करते आती हूँ। गुरु की आज्ञा के अंदर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि गुरु की आज्ञा के छत्र छाया में रहने से माया अटैक नहीं करती। अपने विचार से गुरु की आज्ञा को छोड़कर कुछ करेंगे तो माया का वही छिद्र है, माया छिद्रान्वेषी है, उधर से ही प्रवेश करती। जहाँ पर आपका आज्ञा पालन समाप्त हो गया, वहाँ से माया का प्रवेश शुरू हो गया। यही हमने सीखा है आज तक 40 साल में, कि जितनी देर आप गुरु जी की आज्ञा के पालन की छाया में रहोगे, माया आपको छू नहीं सकती है। क्योंकि वो माया के लिए क्या कहते हैं, सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि हमारे अपने बल से माया का प्रभाव नष्ट नहीं कर सकते, हम अपने बल से माया को परास्त नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है वो, कितना भी कोशिश करेंगे। अभी तो हो गया ना, अभी 50 साल हो गया, अभी दीक्षा लगे, ब्राह्मण दीक्षा हो के सब हो गया, अभी तो क्या है? नहीं, वही तो स्थिति है जिस जब माया अटैक करती है, जब हम सोचते हैं कि अभी हम स्वस्थ हो गए, अभी हम इस्टेब्लिश हो गए। वही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है माया के लिए अटैक करने के लिए। प्रभुपाद जी 81 साल की उम्र में वृंदावन में भगवान के मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर रो रहे हैं, और भक्त लोग देख रहे हैं उनको कि प्रभुपाद जी रो रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, 3 जगह रोते रोते भगवान प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया भगवान का, और दर्शन समाप्त हो गया। तो भक्तों ने पूछा, महाराज आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे थे, आप क्या प्रार्थना कर रहे थे?
तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा होगा, 81 साल की इतनी जर्जर अवस्था है, शरीर इतना जर्जर है, बुढ़ापा है, वो कहते हैं मुझे भगवान माया से बचाओ। बोले प्रभुपाद जी आप अभी इस अवस्था में माया माया क्यों कर रहे हैं, आप तो भगवान के इतने शरणागत भक्त हैं। बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए माया से बच रहा हूँ, मैं भी प्रार्थना करना छोड़ दूंगा कि मैं भी एकदम बढ़िया अवस्था में हूँ तो माया मुझे अटैक करेगी। तो प्रभुपाद जी हमको 81 ईयर्स की उम्र में सिखा रहे हैं कि माया से बचने के लिए प्रार्थना करने को उदाहरण दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि धाम से जाने के समय धाम के भगवान का आश्रय हृदय से लिए बिना और धाम के स्थायी भाव को स्वीकार किए बिना मत जाना, और पूछना कि अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो उसका भाव क्या है, पता करना। अगर मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ तो वहाँ का भाव क्या है। भाई नाम लिए तो बता ही देता हूँ, बद्रीनाथ जा रहे हो, हिमालय में कहीं भी जा रहे हो तो उसका भाव एक ही है, तप करना, यही त्याग, यही असुविधा को स्वीकार करना और भगवान का ध्यान करना और अंतर्मुख हो जाना, ये पूरे हिमालय का भाव। वृंदावन में जाएंगे तो श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति का भाव, उसमें भगवान को भगवान भी नहीं मानते, उसको खाली अपना प्रिय आप्तजन मानते। अयोध्या का भाव है कि मनुष्य बनकर उनको कौन सी मर्यादाओं का पालन करना है, कैसे एक पुत्र के रूप में आदर्श रहना है, किस एक पुत्री के रूप में आदर्श रहना है, एक भाई के रूप में आदर्श कैसे बनना है, एक पिता के रूप में, एक माता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक प्रजा के रूप में, एक मंत्री संतरी के रूप में, एक जो भी आपका रोल है जीवन में उसमें कैसा आदर्श व्यवहार करना है, उसका पूरा परफेक्ट सभी लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए जो आदर्श व्यवहार है उसकी मर्यादा जो है वो अयोध्या प्रभु रामचंद्र ने दी है। तो वहाँ जाएंगे तो हमको यही भाव स्वीकार करना है कि मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी नियम बताए गए हैं वो अच्छी तरह से पालन करेंगे, अपने कर्तव्यों को कष्ट में हो या सुख में हो पालन करना छोड़ना नहीं चाहिए। सीता देवी यही राम को बता रही है, वो जब बोल रहे हैं आप मत आओ वनवास में, अब क्यों आते हो, वहाँ पर प्राणी है, हाँ हिंस्र प्राणी है, वहाँ पर पत्थर है, कांटे हैं, ये है, खाने को कंदमूल है, कोई सेवक नहीं होगा, जमीन पे सोना होगा, पर्णकुटी में रहना होगा। तो वो कहती है कि मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपकी सेवा में हूँ। मेरा विवाह जो है वो मैंने विवाह किया था तो मिथिला में मेरे पिता माता और मेरे जन के सामने मैंने वचन दिया था कि सुख में और दुख में मैं आपके साथ रहूँगी। तो सुख तो मैंने बहुत भोग लिया, विवाह करने के बाद बहुत साल मैंने आपके साथ अयोध्या में आपकी पत्नी के रूप में इतना सम्मान और सुख का अनुभव किया है, और ये आपको वन में जाने का समय आया तो मैं कहती हूँ कि मैं तो यहीं रहूँगी, आप जाओ, आपको ही हुआ है वनवास का जो आदेश, मुझे तो नहीं हुआ है। और आप भी यही कह रहे हो कि आपको तो आदेश नहीं हुआ है, मेरे माता पिता का कौन ख्याल करेगा इधर पीछे, आप रहो और उनकी देखभाल करो, मैं वनवास करूँगा। तो कहते हैं सीता देवी क्या कहती है पता है, सीता देवी कहती है कि आप आपके पिता के आदेश को पालन करने के लिए इतने तुले हुए हो, जनता बता रही है, ठीक है वो कैकेयी का वो ऐसा षड्यंत्र था, वो वश हो गए उसमें, लेकिन वो दिल से चाहते नहीं कि आप वन में जाओ, वो ऐसे ही मुंह से बोल दिया, लेकिन वो दिल से नहीं चाहते। तो आपके पिताजी की दिल से इच्छा नहीं कि आप वन में जाओ, तो ठीक है आप मत जाओ। या भरत कहता है कि मैं जाता हूं आपके बदले में और आप पीछे रहो। तो सीता देवी कह रही है कि आप अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करने के लिए इतने तुले हो, मैं भी मेरी पिताजी के आज्ञा पालन करने की तुली हुई हूँ। आप अपने पिता की आज्ञा पालन कर रहे हो, मैं भी मेरी पिता की आज्ञा यानी पिता के सामने दिया हुआ वचन पालन करने के लिए आपके साथ में आ रही हूँ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे पिता का पालन करना चाहिए आज्ञा का, और आपको आपके पिता का वचन का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे हर प्रकार से सीता ने प्रभु को डिफीट किया, प्रभु को मानना पड़ा कि चलो भाई कोई बात नहीं क्या करें, सब कुछ बताया, फिर भी ये तैयार है। अभी तो रामायण की कथा को मुझे प्रेरणा हो रही, लेकिन मैं भी पंढरपुर में आता हूँ, हाँ थोड़ा सा, लेकिन समय मिलेगा तो बताऊँगा सीता जी ने क्या किया। तो ये पुंडलिक जी जो है, मैंने आपको कल बताया था कि वो मुचकुंद के अवतार हैं। मुचकुंद ने दूसरा जन्म जो है वो कलयुग में पुंडलिक के रूप में लिया। वास्तविक में नाम है पुंडरीक,
पुंडरीक का अर्थ है कमल दल। भगवान का नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष। अक्ष या जिनके नेत्र जो है वो पुंडरीक यानी कमल दल की तरह है, इसलिए भगवान का एक नाम पुंडरीकाक्ष है। तो पुंडरीक जब नाम होता है तो उसका अर्थ होता है कि कमल दल। कमल दल का अर्थ होता है कि जो दुनियादारी से विरक्त है। कमल कैसे होता है? जो कीचड़ से निकलता है लेकिन कीचड़ का स्पर्श उसके पंखुड़ियों को नहीं होता है, इसलिए कमल का उदाहरण सब जगह दिया जाता है। हर जगह पर दुनियादारी के कीचड़ में रहते हुए भी दुनियादारी से अलग भगवान की भक्ति में मुलायम कैसे रहना है, इसके लिए कमल का उदाहरण देते। तो ये पुंडरीक जब जन्म हुआ ना तो उनके पिताजी का नाम था जानुदेव और मुक्ताबाई। वो जन्म से बड़े भक्त थे भगवान के, विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। ये भी एक भाग्य है, माता पिता भक्त होना। बहुत लोगों को, बहुत भक्तों को भी ये भाग्य प्राप्त नहीं होता है। उल्टा ऐसे होता है कभी कभी ये बच्चा भक्त बनना चाहता है और माता पिता विरोध करते हैं। हम जो डॉक्टर हैं ना भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के, जितने भी डॉक्टर हैं वो सब बर्तन फेंक के मारामारी करके पिताजी माताजी के साथ भक्त बने। यहाँ तक मारामारी होती थी, ऐसे कप और चाय के साथ फेंक देते थे, कभी बर्तन फेंक के मारते थे। ऐसा सब, इतना सब संघर्ष घर पे हुआ है। क्यों जा रहे हो हरे कृष्णा में? विदेशियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या हमारे भारत में कोई गुरु नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है कि आपको गोरे लोगों के पीछे भागना है? आप लोगों का भजन भजन कुछ नहीं है, आप उनके गोरी चमड़ी से आकर्षित हो गए। आप जैसे इंडियन लोगों के होता है ना, वो दे आर वेरी एनामर्ड बाय द वाइट स्किन ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। और मुझे कहा गया कि अरे हमारी जाति गौड़ सरस्वत ब्राह्मण है, भारत में सर्वश्रेष्ठ जाति है और हमारा इतना बड़ा समाज है भारत में, उसके गुरु भी है, संप्रदाय भी है, वो भी मध्वाचार्य से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वन बोनाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है। तो आपको विदेशी लोगों को पीछे जाने की जरूरत क्या है? तो संघर्षमय तरीके से हमको ये सब करना पड़ा, यहाँ तक कि घर से बाहर निकालने की धमकी दी गई और जाना भी पड़ा घर छोड़ के। ये सब हकीकत है। तो यहाँ पर तो जन्म हुआ, जानुदेव मुक्ताबाई दोनों ही परम भक्त है, वारकरी है, भगवान के विट्ठल के परम भक्त हैं। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, भक्तों के माता पिता के पुत्र जो होते हैं वो भक्ति में इनको रुचि नहीं होती, जितनी सी रुचि नहीं होती है वो भी ठीक है, लेकिन भगवान के खिलाफ भी होते हैं, दुश्मन होते हैं भगवान के। अगर माता पिता कहते हैं कि आपको नॉन वेज नहीं खाना है तो वो बाहर जाके मुर्गी खा के आएगा। क्या क्या नहीं करते हैं, इतना दुख होता है माता पिताओं को। कैसे समझाएं इनको? इनको पता नहीं कि इनका कल्याण किस में है, उनका नुकसान किस में है, इनको समझ में नहीं आता है। तो पुंडलिक वैसा ही निकला। पुंडलिक जन्म से ही पातकी निकला, पापी निकला, पाप करने वाला निकला, अपराध करने वाला निकला। और जो पापी व्यक्ति होता है ना, तो सबसे पहला अपराध घर पे करता है, माता पिता के खिलाफ, परिवार के खिलाफ। और अच्छे गुणों का अगर निर्माण होता है तो भी घर से होता है। जो भी अच्छा होता है वो शुरुआत घर से होती है। भगवान ने भी माखन चोरी शुरू किया अपने घर से फिर बाहर चोरी किया। तो एवरीथिंग बिगिंस एट होम। तो जवान होने तक इसने बहुत विद्रोह किया, बहुत अपराध किया। उसके बाद उसका विवाह हो गया। तो विवाह के बाद में पत्नी कैसे है ना, वो पत्नी अपने पति को ही पूछकर सब व्यवहार करती है। समझो पति का एक भाई से प्रेम है तो पत्नी भी उसके प्रति अपना अफेक्शन दिखाएगी, और पति का ये भाई से दुश्मनी है तो वो भी उससे अखड़ के रहेगी। उसको तो रेडीमेड जो भी है वो एक्सेप्ट करेगी। तो पत्नी भी वैसे बन गई। लेकिन पत्नी आने के बाद में क्या हुआ, वो जानुदेव और मुक्ताबाई को घर में झाड़ू लगाओ, पानी भर के लेके आओ, पोछा लगाओ, ये करो वो करो, रोटी क्यों नहीं बनाया, इतने देर से क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, ऐसे सब, पानी क्यों नहीं भरा, इस प्रकार का व्यवहार शुरू किया। तो अभी ना कैसा होता है कि भाई बूढ़े माँ बाप है, भक्त हैं, सहनशील है, लेकिन कुछ लिमिट होता है ना हर चीज़ का। तो इनका रुआब तो दिन ब दिन बढ़ते गया। ये लोग वृद्ध हैं, ये लोग जवान हैं, शक्तिशाली है। तो एक दिन जानुदेव ने और मुक्ताबाई ने डिस्कशन किया, एक बस हो गया, अभी हम लोग इसके ऊपर और इस प्रकार का व्यवहार सहन नहीं कर सकते हैं। इतने बुढ़ापे में अभी सेवा तो कोई भूल ही जाओ, सेवा की अपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन इस प्रकार का अपमानास्पद व्यवहार जो है वो हम लोग सहन नहीं कर सकते। अभी हम चले जाएंगे, चाहे भूखे मरेंगे, रोड पे तड़पते हुए मर जाएंगे, लेकिन इनके पास में नहीं रहेंगे। और वो निकल गए।
उन्होंने सोचा उस समय हम काशी जाएंगे। भारत में आज भी 7 नगरियाँ हैं, उसमें काशी नगरी तीर्थ बहुत श्रेष्ठ माना गया है। 7 तीर्थ है, उसमें एक तीर्थ काशी सर्वोत्तम है। वहाँ पर जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी में ऐसा वरदान है कि काशी में शंकर भगवान का निवास है, और वो जो भी काशी में मरता है वो उसके कान में भगवान हरि का नाम का कीर्तन करते हैं। कौन? शंकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन उस व्यक्ति के कान में करते हैं जो वहाँ पर प्राण छोड़ता है। तो लोग बुढ़ापे के समय काशी जाते हैं। ये फिर अभी काशी किधर, लेकिन पैदल चले भी, जहाँ पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो रास्ता में मर जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं, निकल गए। फिर भी पुंडलिक को, उसकी पत्नी को कोई परवाह नहीं। पत्नी बोल रही अच्छा हो गया, बूढ़ा बूढ़ी गए, किटकिट खत्म हो गई, है ना। जिन माता पिता ने जन्म दिया, संस्कार दिए, शरीर दिया, शरीर को पाला पोसा बड़ा किया, जो भी विद्या दे दी, इतना त्याग किया, उन माता पिताओं को दुर्लक्ष्य करना ये सबसे बड़ा अपराध है। आप ध्यान रखना। हम लोग भी कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं, भाई भाइयों से कंपटीशन करते हैं, तू क्यों नहीं करता, मेरे पास ही क्यों भेज रहा है, उनको अपने पास रखना, तेरा टर्न है तो जल्दी क्यों भेज रहा है, ये सब होता है सब। लेकिन अगर आप वैष्णव बन गए हैं तो भले सारे भाई या सारी बहनें आपको दगा दे दे और आप पे ही माता पिता को डाल दे, तो भी आपको भाग्य समझना चाहिए। आपको ये भाग्य समझना चाहिए कि मेरा ये परम भाग्य है कि मेरे पास मेरी माता पिता सेवा के लिए भगवान ने भेजे हैं। और बूढ़े वृद्ध ज़रूरतमंद माता पिताओं की सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भगवान को बहुत ही प्रसन्न करता है। भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो अपने वृद्ध, असहाय, दुखी या पीड़ित माता पिताओं की देखभाल करता है। वो भी क्या खिटखिट है ऐसे नहीं, प्रेम से, कृतज्ञता के भाव से। जब मन में इतना सा था 50 बार लैट्रिन करता था, 51 बार में मेरी मैं साफ करती थी उसको। रात में करता था, कभी बीच रात में भी करता था, तभी भी वो कभी भी मारती नहीं थी मुझे, ये रात में क्यों करता है, कभी करते हैं ऐसा। लेकिन बच्चे माता पिताओं को मारते हैं जब माता पिताओं की सेवा करने का समय आता है। कितने उदाहरण दूँ आपको मैं, इतनी दुखद स्थिति है। लेकिन हम वैष्णवों को ये नहीं करना चाहिए। भले हमारी जान चली जाए फिर भी माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। हमारे भक्तों में ऐसे उदाहरण हैं, लड़का जो है वो 75 साल का है, स्वयं वृद्ध हो गया है, लेकिन उसकी माता 95 साल की है, फिर भी अपने घर में वो बिस्तर में पड़े हुए माता जी की सेवा कर रहे हैं। 75 ईयर ओल्ड वैष्णव, बोलो, ये हमारा आदर्श है। चले गए, कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन ना पुंडलिक को काशी के विषय में थोड़ा सा उत्सुकता उत्पन्न हुई कि काशी क्या है, सब लोग काशी जाते हैं, देखा उसके घर में भी गए, उसके घर में भी गए, सब काशी जा रहे हैं। तो पत्नी को बोलते हैं हम जाते हैं काशी को, घूम के देखते हैं काशी में क्या है। तो ये ना घोड़ा गाड़ी करते हैं पति पत्नी, और घोड़ा गाड़ी में बैठ के काशी में जाना आरंभ करते हैं। अभी आप समझो घोड़ा गाड़ी जाएंगे तो फास्ट जाएंगे ना, और ये पैदल जा रहे हैं। तो जब काशी जा रहे हैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर, तो रास्ते में माता पिता चलते हुए दिखाई पड़ते हैं उनको, तो भी उनको अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि टांगे में जगह नहीं है, ले सकते थे, वो भी काशी जा रहे हैं, पता है आपको, उनको भी काशी जाना है, लेकिन उनको उनके साथ संपर्क नहीं करना था। और बीच में उन्होंने एक हॉल्ट लिया, जैसे लेते हैं ना हम लोग, बीच में रुकते हैं कभी लंबा सफ़र होगा तो वो कुक्कुट स्वामी के आश्रम में रुक गए। अभी कुक्कुट स्वामी जो थे वो पवित्र, सदाचारी, सद्गुणी, सद्विवेकी, तपस्वी, दीन लोगों की सेवा करने वाले और स्वयं माता पिता की सेवा करने वाले आदर्श संत थे वो। एक ऐसा है ना, ये आध्यात्मिक जो अनुभूति होती है ना, साक्षात्कार कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन, ये सेवा करने से प्राप्त होते हैं। ऐसे किताब पढ़ पढ़ के, रट के प्रवचन करने से, ज्ञान प्राप्त करने से और बहुत बड़ा बड़ा काम करने से नहीं होता है। ये ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? सब आचरण में उतारने के लिए करते हैं। और ये जो सुनते हैं वो आचरण में उतारेंगे तो जाकर दिव्य अनुभूतियाँ, साक्षात्कार हृदय में होते हैं। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने से नहीं होते हैं, सेवा करने से होते हैं। जो हमने सुना है उसके आधार पर सेवा करने से होती है। तो ये कुक्कुट स्वामी इतने महान थे क्योंकि उनकी एक विशेषता थी कि उन्होंने अपने क्षमता में, जब तक माता पिता थे, उनकी पूरी सेवा की थी। ये उनकी विशेषता है। बाकी सारे गुणों में वो दीन सेवी थे, तपस्वी थे, सब कुछ थे, लेकिन मेन उनका जो था
माता पिता की सेवा थी। वो सत्य, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा में सिद्ध थे। तो रात को रुके वहां पर, तो कुक्कुट मुनि ऐसे जा रहे थे, वो आश्रम में निवास था ना उनका, लेकिन कुक्कुट मुनि ने देखते ही ऐसे उनको अच्छा नहीं लगा, उनको देख के पुंडलिक और उसकी पत्नी को तिरस्कार नहीं किया, लेकिन ऐसे दुर्लक्ष करके चले गए। क्योंकि संत जो है ना वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो व्यक्ति को देख के पहचानते हैं। हाँ, कौन चालूस है, चापलूस है, कौन चोर है, कौन सच्चा है, कौन सद्गुणी है, सब देखते हैं और पहचानते हैं। और कभी कभी अभी कोई परम भक्त का दर्शन हो गया तो वो उनसे बैठ के बातें करेंगे, पूछताछ करेंगे। लेकिन लुच्चा व्यक्ति आएगा तो उसको दूसरे ही चले जाएंगे। तो पुंडलिक को आश्चर्य हुआ, बोला ठीक है, बिजी होंगे। रात को सो रहे दोनों, तो उनको ना कुछ आवाज़ें आई। तो रात के अंधेरे में उनको अच्छा सा प्रकाश मिला, दिखाई पड़ा। और वो प्रकाश भी कैसा, पहले कम, बाद में ज़्यादा, बाद में ज़्यादा, बाद में ज़्यादा, बाद में ज़्यादा, अब में एकदम फुल ऐसा बढ़ता हुआ प्रकाश मिला उनको। तो बाहर आए, बोले क्या हो गया, रात को इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने 3 देवियों को देखा। वो 3 देवियाँ हाथ में झाड़ू, बाल्टी और पोछा लेकर कुक्कुट स्वामी का आश्रम धो रहे हैं। और जैसे वो धो रहे हैं उनका प्रकाश बढ़ रहा है, उनका और धो रहे हैं तो उनका प्रकाश और बढ़ रहा है, और धो रहे हैं तो उनका और बढ़ रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। और वो तीनों देवियाँ बहुत सुंदर थी और लग रहा था कि देवियाँ हैं, ये कोई दुनिया की औरतें नहीं। तो बहुत देर उनको देखने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा हम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी देवियाँ हैं। हमारे अंदर सारे साल भर लोग स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, हम लोग निस्तेज हो जाते हैं, हमारा तेज खत्म होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं साल में एक बार, और कुक्कुट स्वामी के आश्रम में जब सफाई करते हैं तो हमारा जो खोया हुआ तेज है वो वापस आता है, इसलिए हमारा प्रकाश बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। और सफाई करेंगे तो और आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो और पाप नष्ट हो जाएंगे, तो और तेज, तो पुनः हमारा पूर्ण तेज प्राप्त करके दोबारा सेवा करने के लिए हम चले जाते हैं। अच्छा, क्या हम आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप इसी आश्रम में क्यों आ रहे हैं? बोले यहाँ पर कुक्कुट स्वामी का निवास है, ये बड़े तपस्वी, साक्षात्कारी, सिद्ध, सेवाभावी महाराज हैं। लेकिन उन्हें तो हमको देखा तो पूरा बिना देखे चले गए वो। तो देवियों ने उत्तर दिया ना, बोले तू पातकी, साधु निंदकी और दुष्ट व्यक्ति है। और वो कुक्कुट स्वामी देखते ही पहचानते हैं कौन पापी है, कौन निंदक है, कौन दुष्ट है, हाँ कौन क्या कपटी है, वो सब जानते हैं। तेरे अंदर सब गुण देखे उन्होंने, इसलिए तुमको दुर्लक्ष्य करके चले गए। अभी अच्छे रहो आप, मैं भी समझ रही हूँ, हम लोग भी समझ रहे हैं कि तुम माता पिता का अपराध करके, माता पिता का त्याग करके अपने पत्नी को लोग यहाँ पर मजा करने के लिए आए हो। अभी तो अच्छे बनाओ, पाप से मुक्त हो जाओ, अपने माता पिताओं की सेवा करो, क्योंकि ये महाराज जो है वो बड़े माता पिता के सेवी थे। और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, अभी सुधर जाओ। और निश्चित रूप से आपका भाग्य उज्जवल है, क्योंकि आपने दुर्लक्ष्य क्यों नहीं हुआ उनका, लेकिन आपने उनका दर्शन तो किया, आपके आंखों में उनका दर्शन हुआ, ये आपके बड़ी भाग्य की बात है। और हमारा भी दर्शन आप कर रहे हो, इसलिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और हम ये भी देख रहे हैं एक समय आएगा भगवान आपको दर्शन देंगे। ये सत्संग से, जो भी सत्संग रात को बीच में हुआ, बहुत इफेक्टिव था ना ये। हाँ, सडनली आपको गंगा जमुना का दर्शन होता है और वो आपको ऐसी बातें सुनाते हैं, पापी, साधु निंदक, दुष्ट हो आप, एकदम ऐसा हिला दिया पूरा, एकदम उसकी उपरती हो गई। उपरती यानी उसको पश्चाताप हुआ, क्योंकि पहले जन्म का भक्त तो था ही, उसके अंदर पहले जन्म के संस्कार और जो आध्यात्मिक स्थिति उसके अंदर छुपी हुई थी, अभी दबी हुई थी, तो जागृत हो गई संत की कृपा से। तो संत जो है ना, हमारे बंद डिब्बे का ढक्कन खोल देते हैं। सब लोग, हम लोग नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विदुधाति कामान, सब लोग भगवान के भक्त हैं। जन्म से हमारे आत्मा का स्वरूप भगवान का अंश होने के नाते हम सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन हम सब लोग भूलकर कुछ अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अपनी डिब्बी को बंद करके रखा है। सत्संग में क्या होता है, संत लोग क्या करते हैं, वो डिब्बी को जोरदार करके खोल लेते हैं और उसका जो अंदर का जो
प्रकाश है वो जीवन में छा जाता है, फिर हम लोग सुधर जाते हैं, है ना। अभी पूरे सुधरे नहीं है, डिब्बी आधी ही खुली है, पूरा खुलना बाकी है। तो पुंडलिक को पश्चाताप हो गया। पुंडलिक काशी में गया ही नहीं, क्योंकि रास्ता में उसने माता पिता को देखा था चलते चलते धीरे धीरे, हाँ, एक दूसरे का सहारा लेके उल्टा घोड़ा गाड़ी घुमाया। माता पिता को जो आ ही रहे थे ना, वो पीछे से आ ही रहे थे, उनको मिले, उनके चरणों में गिरे दोनों पश्चाताप भाव से, तो घोड़ा गाड़ी में बिठाया और घर पे लेके आए। यही घर था उनका। तभी पंढरपुर नाम नहीं था उसका, तभी क्या था, दिंडीरव वन, बताया था ना आपको, लोह दिन दंड तीर्थ, चंद्रभागा तीर्थ, ये सब नाम था। यहाँ पर आया और माता पिता की सेवा करना चाहिए। अभी वो तपस्वी बन गया, तपस्या करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, यानी साधना करने लगा, भगवत सेवा करने लगा, और प्रधान रूप से मातृपितृ सेवा करने लगा। मातृपितृ सेवा करने के बाद भगवान की सेवा वो भी करने लगा। और उससे क्या क्या निर्माण हो, देखो, जब भी हम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या क्या होता है, शुचि यानी पवित्रता निर्माण होती है, औदार्य दान धर्म त्याग करने का भाव निर्माण होता है, कि भाई अभी तक बचा के रखते, जेब में रखते, किसी को देते नहीं, अभी देने का भाव निर्माण होता है। तो ये देने का भाव भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक हम बचा के रखेंगे ना, जमा करके रखेंगे, संचय करते रखेंगे, तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जो भी धन है वो अपने के लिए उपयोग करना है, लेकिन लोगों को भी, ज़रूरतमंदों को भी देना है, भगवान की सेवा में भी देना है, खास करके भक्तों की सेवा में देना है। फिर क्या होता है, कठोर स्वभाव मृदुल हो जाता है। मृदुल का मतलब क्या है, सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। अभी हम लोग को एकदम कठोर बात करने की आदत है, तो भक्ति करने का परिणाम क्या है, हमारी ज़बान में, और क्या कहते हैं उसको, मार्दवता आ जाती है। मार्दव यानी मृदु, हमारे शब्द जो है वो कोमल बन जाते हैं। वो अगर सख्त बात भी करेंगे तो आपको इतना सख्ती लगेगी नहीं, क्योंकि बातें ही कोमल होती है। बताना तो सत्य है ही, लेकिन वो कठोरता से बताने की आदत जो है निकल जाती है। सामने के व्यक्ति को कैसे लगेगा, सत्यम ब्रुहात प्रियम ब्रुहात, सत्य बोलना है लेकिन वो प्रिय लगेगा, ऐसे बोलना है। फिर क्या होता है, परोपकार की भावना निर्माण होती है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, हमारे अंदर ये प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ। आपको जांचना भी है ना कि ये हमारे अंदर है क्या कि नहीं। परोपकार की भावना निर्माण होती है। सत्य हमारे जीवन का अधिष्ठान बन जाता है। हम असत्य के ऊपर जीते नहीं हैं, हाँ, सत्य के ऊपर हमारा जीवन चलता है। ना मुख से झूठ बोलते हैं, ना असत्य के अधिष्ठान पर जीवन चलाते हैं। ये सभी होने के बाद में क्या होता है, काम क्रोध और लोभ का नाश हो जाता है। जैसे ये नाश होता है वैसे इन गुणों का उदय होता है। ऐसे होता है वो हमेशा, जितने नीचे ये गए उतने ऊपर सद्गुण चले जाते हैं। ये सारे सद्गुणों का आविष्कार पुंडलिक के चरित्र में हुआ, और फिर वो एकदम मग्न हो गया, परम भक्त भी बन गया और परम मातृपितृ सेवा भी करने लगा। और एक दिन आप जानते हैं ना कि रुक्मिणी को ढूंढे ढूंढे भगवान दिंडीरव वन में आए। तो दिंडीरव वन में आए तो रुक्मिणी तो मानी नहीं, वो भगवान ने बहुत प्रयास किया मनाने का, लेकिन रुक्मिणी रूठ ही रही। तो उनको छोड़कर वो आगे पुंडलिक के घर आए। अभी भगवान क्यों आए, आपको याद होगा ना, मुचकुंद ने वरदान मांगा था ना, अब इतने अकेले एकांत जगह पर इतनी करुणा करके, जहाँ पर आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, वहाँ पर आप आए और युक्ति करके आपने काल्यावन का वध भी किया, मुझे भी जगाया और दर्शन भी दिया। और मैंने वरदान मांगा कि आप इतने अकेले मुझे दर्शन दे रहे हो, आप सब दुनिया को दर्शन दो। तो वो उन भगवान को याद है। देखो, हम लोग कभी कभी भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, बाद में भूल जाते हैं। भगवान मैं आपका हूँ ऐसे कहते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि एक बार अगर आप मेरे सामने खड़े होकर मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ ऐसे कहेंगे, तो वो व्यक्ति भी भूल जाएगा, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक, ये जन्म नहीं, अनेक जन्म जन्मांतर तक उसने कहा हुआ बात मैं भूलता नहीं हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। उसकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, हम लोग बहुत सारे वादे लोगों को करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उसके बाद। बहुत लोग हम पर उपकार करते हैं, 10 दिन याद रखते हैं, बाद में उनका अपराध करने को आगे पीछे देखते नहीं।
क्योंकि अपराध जब होता है ना तो उपकार हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग अपराध कर सकते हैं। अगर आपको उपकार की याद है तो आपसे अपराध नहीं होगा। इसलिए उपकार की याद रखना बहुत ज़रूरी है। भले वो मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, कॉलेज का क्लासमेट हो, कुछ भी हो, अगर उनके द्वारा प्राप्त किए उपकार की हमको स्मृति है तो उसके प्रति कभी भी हम कठोर वचन या कठोर व्यवहार नहीं करें। लेकिन जब भूल जाते हैं तो कठोर वचन, कठोर व्यवहार तुरंत प्रकट हो जाता है। तो भगवान फिर याद करके आए। उस समय कुंडली को याद नहीं था कि मैंने पिछले जन्म में मुचकुंद के रूप में भगवान का दर्शन किया था, क्योंकि एक जन्म के बाद में दूसरे जन्म में हम सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान गीता में भी कहते हैं कि तुमने और मैंने ऐसे बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान ने याद रख के वहाँ पर आए भगवान। तो रात का समय है, अभी दोनों माता पिता जानुदेव मुक्ताई जो है ना, वो दोनों गोद में सो रहे हैं। ऐसे पहले तो चरण दबा रहे दोनों के, फिर दोनों को तकिया देकर सुला रहे हैं। उसके बाद में बहुत देर तक सेवा कर रहे हैं। अचानक भगवान उसकी कुटी में आ जाते हैं। तो अचानक कुटी में बहुत प्रकाश हो जाता है, क्योंकि भगवान प्रकाशमान है ना, स्वयं प्रकाशी। भगवान कहते हैं मेरे धाम में कोई ट्यूबलाइट, बल्ब, बिजली, सूरज, चांद नहीं है। मेरे शरीर की आभा से ही पूरा धाम प्रकाश होता है। ना शशांको ना पावका, ना अग्नि का प्रकाश है, ना चंद्र का प्रकाश है, ना सूर्य का प्रकाश है। वो मेरे प्रकाश से प्रकाशित है पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो अगर स्वयं आते हैं तो झोपड़ी में अंधकार में प्रकाश तो होगा ना। तो रात का अंधेरा है, टिमटिमाता हुआ दिवा है, उतने में एकदम बहुत अंधेरा प्रकाश हो गया, ऐसा बहुत ज़्यादा 10 हेलोजन बल्ब का लाइट हो गया। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, पीछे मुड़ के देखा तो भगवान। तो भगवान कहते हैं पुंडली, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। पुंडलिक ने कहा भगवान आपको रुकना होगा, अभी मेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। तो एक ईंट उठाई घर की और पीछे फेंक दी। बोले भगवान आपको अगर रुकना है तो आप रुको, मेरी सेवा समाप्त होगी तो मैं मुड़ के आपको मिलूंगा। भगवान उस ईंट पर कमर पे हाथ रख के खड़े हो। समझो प्रधानमंत्री आपके घर पे मिलने को आते हैं और आप बोलते कि आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, मैं ज़रा बिजी हूँ, मेरा मोबाइल में ज़रा व्हाट्सएप देखना बाकी। तो प्रधानमंत्री का 1 सेकंड में गायब हो जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं आपको। भगवान प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री तो पृथ्वी के एक छोटे से देश का है। ऐसे 14 लोक है इधर, उसके अंदर 33 करोड़ देवता है, राक्षस है, सब लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने अधिकार में बड़े बड़े व्यक्ति है। वो सबके मालिक, अनंत ब्रह्मांडों के नायक आपके दरवाजे पे खड़े और बोल रहे कि आप रुको जरा। तो फिर रुक क्यों गए वो? उनको क्या जरूरत रुकने की? तुम्हारे पास टाइम नहीं तो मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे पास टाइम है। क्यों निकल गए या रुक गए वो? क्योंकि वो वैष्णवों की सेवा कर रहे थे। बहुत लोग उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि माता पिता की सेवा कर रहे थे इसलिए रुक गए। अगर माता पिता शराबी है, पापी है, मांसाहारी है, जुआरी है, नशा करने वाले हैं, तो ऐसे माता पिता की सेवा करके किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ना भगवान इंप्रेस हो जाते हैं। ये सब ना, अभी माता पिता स्वयं भक्ति में नहीं है, स्वयं उनको गलत आदतें हैं, तंबाकू खाते हैं, मावा खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांसाहार करते हैं और कहते हैं बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अरे माता पिता सेवा के योग्य है क्या? क्योंकि जिनकी सेवा करते हैं ना उनके भाव को हम प्राप्त करते हैं। अगर हम शराबी और पापी माता पिताओं की सेवा करेंगे तो उनका भाव प्राप्त करेंगे, और भक्त माता पिताओं की सेवा करेंगे तो हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर भी शास्त्र में लिखा है कि कैसे भी माता पिता हो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, पेट में 9 महीने ढोया है, दूध पिलाया है, खाना पीना खिलाया है, जो भी किया है वो ऋण आपके ऊपर है ही, इसलिए उनकी सेवा आपको करना ही चाहिए। लेकिन भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि उनकी गलत धारणा का परिणाम आपके ऊपर ना हो। इसलिए भगवत भावना में ऐसे माता पिताओं को भी सेवा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो तात्पर्य लिखा गया है, कहा गया है कि भगवान क्यों रुके, क्योंकि वो माता पिता तो थे ही, लेकिन उनके भगवान के परम वैष्णव भक्त थे वो, इसलिए रुक गए। तो पूरी सेवा करने के बाद में फिर पुंडलिक टर्न हो गए और भगवान का पहली बार दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। और उसके बाद में ये भगवान का सुंदर वर्णन है, यहाँ पर भी हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन भगवान ने
जो भी दर्शन दिया वो अद्भुत दर्शन था। वैकुंठ के भगवान जब यहाँ पर आए थे तो घुंघराले बाल, कमल नयन, हाँ, और 4 भुजाएं, शंख चक्र पद्म गदा, पीताम्बर धारण किया है, वैजयंती माला पहने हुए, वैदूर्य मणि का मुकुट पहना हुआ है, इतना सुंदर मनोहारी रूप, और उसके ऊपर कमर पे हाथ रख में प्रतीक्षा का भाव में खड़े हो, प्रतीक्षा में खड़े। तो फिर पुंडलिक ने अभी ये संवाद किया, मैं आपको भी बढ़ के बताता हूँ। हे भगवान, मैं वर नहीं मांगता, जो भी मांगने की चीज़ें हैं सब क्षणभंगुर होती है, और आप जैसा कल्पवृक्ष यहाँ पर उपस्थित है तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को मांग क्यों करूँ आपसे? आप स्वयं यहाँ पर खड़े तो और मैं क्या मांगूँ? मैं आपको ही मांगता हूँ कि आप ही मेरे हो जाओ। फिर क्या कहते हैं? सुंदर हास्य आपके चेहरे पर है, सुंदर आपकी नयन कमल है, और ऐसे सुंदर व्यक्ति आप मेरे लिए यहाँ पर खड़े हो, उसी रूप में आप यहाँ निवास करो, ताकि मुझे अकेले को आपका दर्शन का लाभ हो रहा है। मेरे माता पिता भी सो रहे हैं, उनको भी दर्शन नहीं हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर विग्रह रूप में खड़े हो जाओ और यहीं सबको दर्शन दे दो, ताकि लोग आपकी करुणा को, प्रेम को, आपके भक्ति के ऊपर जो प्रेम है उसको जाने। सब प्राणी मात्र आपके अंदर जो प्रेम भक्तों के विषय में है उसको देखें, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो दर्शन आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। जीव जो है वो घोर संसार सागर में डूबकर अनंत दुखों का कष्ट भोग रहा है, अनंत दुखों को भोग रहा है, उनके रक्षणकर्ता के रूप में आप यहाँ पर आए हो। हे भगवान, आपने मुझे चरण कमलों का दान देकर, दर्शन देकर धन्य कर दिया मेरा जीवन को। तो मैं चाहता हूँ कि सभी को आपके इन सुंदर दर्शनों का लाभ हो। आपके आज्ञा से ये क्षेत्र सब क्षेत्र में उत्तम क्षेत्र और सब तीर्थ में उत्तम तीर्थ बन जाए। वो दिंडेरों ने भी वही वर मांगा था और पुंडरीक भी वही वर मांग रहा है। भक्त लोग सब ना दूसरों का ही कल्याण चाहते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके अंदर, हमारे अंदर जब भी दूसरों का कल्याण प्रधान हो जाता है, अपना स्वार्थ दुय्यम हो जाता है, तो समझना कि हम भक्त बन रहे हैं। भक्त बनने के बाद भी मुझे दर्शन पहले कभी मिलेगा, लोगों को धक्का दे के मैं आगे जाऊं, या प्रसाद में मुझे पहला प्रसाद मिलेगा, या यात्रा में मुझे पहला सीट आगे का विंडो का मिलेगा। ये भक्ति में आकर भी जब ये हम करते रहते हैं तो भक्ति नहीं निर्माण हो रही है। भक्ति का अर्थ है परोपकार। जब परोपकार की भावना प्रधान हो जाती है तो भक्ति का आरंभ होता है। जब तक अपने अपने दायरे में मेरा मोक्ष होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये लाभ होना चाहिए, दर्शन मुझे होना चाहिए, ये स्वार्थी भाव भक्ति में भी रहेगा तो आध्यात्मिक साक्षात्कार उन्नति नहीं होती है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र उत्तम हो जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। ज्ञान विज्ञान विरहित मूर्ख पापी लोगों को लेकिन आपको दर्शन प्राप्त होना चाहिए। देखो कितना दया है, ऐसे नहीं बोल रहे कि भक्तों को दर्शन होना चाहिए, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आना चाहिए, उनको दर्शन। पापी लोगों को भी आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि पापी लोगों को आपका ये दर्शन होगा तो उनका पाप नष्ट हो जाएगा, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और आप इसी भक्तों के कल्पद्रुम यानी भक्तों के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के रूप में आप यहाँ निवास करो। यही मैं वर मांगता हूँ, और मेरे लिए कोई और इच्छित वर मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे तो पुंडलिक ने ऐसा वर मांगने के बाद में बहुत ही सुंदर सुहास्य वदन यानी हास्यपूर्ण प्रसन्न वदन से भगवंत उनको देखते रहे। उन्होंने कहा कि देवों ने और ऋषियों ने भी ऐसा वर मांगा होता तो मैं उनको दे देता, आप जो मांगे वो दे देता मैं, तो बाकी लोग मांगते हैं। आपको मैं आज कुछ भी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे इस निरपेक्ष निस्वार्थ भाव को देखकर मैं यही निवास करूंगा, ऐसे भगवान ने बताया। हे द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण, विशेषता मनुष्यों के लिए कलयुग में सभी तीर्थों से अधिक फल देने वाला यह तीर्थ होगा। सभी तीर्थों में क्षेत्रों में एक उत्तम क्षेत्र होगा। ज्ञानी वैसे अज्ञानी लोगों को भी ये क्षेत्र भक्ति प्रदान करेगा। मेरी इच्छा से और आज्ञा से ये सब कुछ होगा, और तुम्हारे नाम से ये मेरा क्षेत्र पहचाना जाएगा। तो नाम क्या बना? पुंडरीकपुर। फिर क्या हो गया? पंढरपुर। तो ऐसा ये
पुंडलिक जी का चरित्र है। पुंडलिक जी ने ये दर्शन होने के बाद भी वो जीवित रहे बहुत साल तक, ऐसा नहीं कि तुरंत वो भी चले गए भगवान। बहुत समय तक उन्होंने भगवान की सेवा की इसी क्षेत्र में रहते हुए। और भीमा नदी, चंद्रभागा नदी के किनारे पे उनका एक मंदिर है। वहाँ से आप भगवान के मंदिर की ओर जाओगे तो वो बिंदु तीर्थ है, वो त्रिकोण में भगवान का उसी में निवास है। परम वैकुंठ का जो अनुभव है, दिव्य अनुभव, वो उसमें है। सब जगह पे है, ऐसा नहीं कि खाली उधर ही है, लेकिन वो कैसा होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे आप कीर्तन में भाग लेते हो ना, तो सबसे ज़्यादा उत्साह कहाँ होता है? गाने वाले और बजाने के वाला एकदम बीच में होता है, फिर थोड़ा कम उसके आवाज़ में होता है, फिर थोड़ा कम उसके आवाज़ में, फिर बघे, है ना। तो जितने बीच में रहोगे उतना आपको कीर्तन का जो ज़्यादा अनुभव होगा, भाव, उत्साह, हाँ, उत्तेजना मिलेगी आपको। उसी प्रकार से जो सब वैकुंठ है यहाँ पर, पूरा भू वैकुंठ है, लेकिन जितना अंदर जाओगे, जितना आगे जाओगे, बिंदु तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ का अनुभव आपको होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।